जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। साथियों, रेलवे की तरफ से बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है आपके आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से भी और रेलवे ग्रुप डी की तरफ से भी। उसका एग्ज़ाम कब होने वाला है और इसका आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो रिवाइज रिजल्ट है वो कब आने वाला है और किस तरीके से एग्ज़ाम आपको कंडक्ट कराया जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो साथियों, बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके रेलवे की तरफ से है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, नोटिस आपका ये है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द टर्म्स ऑफ द ऑर्डर नंबर ये है आपका 26/1/22 हैज द। ठीक है, आपका ये जो मैन है यहाँ से दिस टाइम यूनिक कैंडिडेट विल बी द शॉर्ट लिस्टेड विथ पे लेवल 22 ऑफ द सेकंड स्टेज के लिए। जो कंप्यूटर बेस्ड आपकी परीक्षा है उसके जो 20 गुना आपके शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, यानी जो पहले नहीं किए गए थे 20 गुना, अब जो 20 गुना ही आपके किए जाएंगे। ये इसमें क्लियर कर दिया गया है कि 20 टाइम। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या दिया गया है आपका, आगे दिया गया द कैंडिडेट द रेडी द क्वालिफाइड द विल द कंटिन्यू इवन क्वालिफाइड द लिस्ट ऑफ द एडिशनल कैंडिडेट द गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी द नोटिफाइड इज द पे स्केल। यानी ये देखिए ऑलरेडी, ठीक है, जो आपके पहले से जिन बच्चों के नंबर आए हुए थे उनका तो इसमें कंफर्म है ही, वो तो आएगा ही, और जो आगे आपके जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे वो 20 गुना के हिसाब से आपके किए जाएंगे। 20 गुना जो आपकी 35,000 वैकेंसी उसके हिसाब से आपके शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। सेकंड स्टेज विल बी द लेवल ऑफ द कैंडिडेट द आरआरबी अनकमेंटेड। ठीक है, आपका सिंगल शिफ्ट द विच द शुड बी द, ठीक है, नॉर्मलाइज। आपका जो नया एग्जाम किया जाएगा इसका जो CVT 2 आपका होगा तो जहाँ तक जोन के हिसाब से एक शिफ्ट में ही कराया जाएगा। जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ज़्यादा अपनानी ना पड़े, ये प्रक्रिया आपको अपनाई जाएगी। अगर कहीं ज़्यादा है तो फिर उसमें दे रखा है कि ऑफ द अदरवाइज बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। अगर ये वेयर सिंगल शिफ्ट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी, अगर सिंगल शिफ्ट की कैपेसिटी नहीं है कराने की किसी जगह किसी जोन में, अगर सिंगल शिफ्ट में नहीं कराया जा सकता तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी अपनाई जाने वाली है। ठीक है, आगे दे रखा है RRC वाइज द CVT विल बी द हेल्ड ऑन लेवल 1। आपका RRC के थ्रू होगा। आल्सो मैक्सिमम अवेलेबल द कैपेसिटी इज द रिकमेंडेड ऑफ द यू टू सिग्निफाइड ऑफ द रिड्यूज नंबर ऑफ द शिफ्ट इन्वॉल्व RRC टू द स्पीड ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। आपका RRC के थ्रू होगा जो भी होना है, हाँ, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन मेथड। आपका जो परसेंटाइल प्रक्रिया है उसके थ्रू आपकी ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। CVT हेल्ड ऑन द लेवल फर्स्ट, इसके द्वारा आपका होगा ही। परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आपकी अपनाई जाएगी। द अंडरस्टैंड द विल बी द यूज द वेयर एवर ऑन द शिफ्ट आर मोर द 1, यानी 1 शिफ्ट के थ्रू तो आपको होगा ही। अगर नहीं है प्रक्रिया, उसके हिसाब से जगह नहीं है तो आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी। द मेडिकल स्टैंडर्ड द रेलवे इंडियन आपका डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल फर्स्ट। आगे बात करते हैं क्या है, आपको पूरी प्रक्रिया से अवगत किसमें कराया जा रहा है। ठीक, यानी इनकम ऑफ द असेट द सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट अप्लाइड अंडर द इकोनॉमिक शेड्यूल टाइम टेबल आपका जो भी है वो है इसमें दे रखा है। रिवाइज रिजल्ट ऑल पे लेवल ऑन द डिक्लेयर्ड फर्स्ट वीक अप्रैल, यानी आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड स्टेट CVT द पे स्केल 62 विद हेल्ड ऑन मई 2022 है, पहले इसका फिर सेकंड होगा। सेकंड ऑन द पे लेवल ऑन द कंडक्टेड आफ्टर गिविंग गैप हैज़ बीन द डिसाइड ऑन द फॉलो रिवाइज्ड मैथोलॉजी कंडक्ट ऑफ द CVT फॉर द इसमें यहाँ कुछ नहीं दे रखा। आगे बात कर लेते हैं जो आपका दे रखा है। मैन आपका और क्या है, आपका जो CVT फर्स्ट है दिस विल बी द इन्वॉल्व, ठीक, एडिशनल CVT फॉर लेवल फर्स्ट विथ बी द सिग्निफाइड द इंक्रीज इफेक्ट विल बी द मेड ऑन द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। एजेंसी वो सब चल रहा है। ठीक है, CVT फॉर द लेवल इज द प्लान टू बी द हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई 2022, यानी आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो 2022 में होगा। ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है, जुलाई में, जुलाई 2022।
ठीक, आपका जुलाई में आपका ग्रुप डी के एग्जाम की डेट आपकी जा चुकी है और आपका जो ग्रुप डी है वो फर्स्ट फेज़ में होगा। आप सेकंड फेज़ इसका नहीं होने का, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। तो साथियों ये थी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो और हम इसलिए समय से नहीं आ सकी क्योंकि ड्यूटी में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। अब समय मिला तो इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।